अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसे टीवी। साइंसी इजादात का मकसद वैसे तो इंसानों की ज़िंदगियों को बेहतर और आसान बनाना होता है, जिसके लिए साइंटिस्ट दिन रात की मेहनत और रिसर्च के कड़े मराइल से गुजरते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए या इन्हें आसान बनाने के लिए बनाई गई इजादात खुद इंसानों की ही जानें लेने लगती हैं। आमतौर पर हर मौजूद अपनी इजाद पर खुश होता है और फख्र महसूस करता है कि उसने इंसानों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए इस चीज़ को इजाद किया। लेकिन तारीख में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्हें मरते दम तक अपनी इजादात का अफसोस रहा कि उन्होंने ऐसा आखिर किया ही क्यों। काश वो ये खतरनाक चीज़ इजाद ही ना करते तो आज इंसानों का मुस्तकबिल ज़्यादा महफूज और ज़िंदगियाँ ज़्यादा आसान होती। 1939 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को यूएस मिलिट्री के दिफाई निज़ाम पर काम करने वाले चंद साइंटिस्ट ने एक खत लिखा और इजाज़त मांगी कि इन्हें न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाज़त दी जाए, वरना जर्मनी की नाजी फौज इनसे पहले ये हथियार बना लेगी, जिससे दुनिया में मजीद तबाही होगी। इस खत पर आइंस्टाइन के भी दस्तखत मौजूद थे, लेकिन इस बात का उन्हें सारी जिंदगी अफसोस रहा। इस खत की मंजूरी के बाद यूएस आर्मी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसका मकसद इस न्यूक्लियर हथियार को डेवलप करना था। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे रॉबर्ट ओपनहैमर, जबकि आइंस्टाइन इनके इस प्रोजेक्ट में इनकी मदद कर रहे थे। आइंस्टाइन ने एटम बम बनाने में बराह रास्त तो नहीं, लेकिन 1905 के अंदर इनकी मशहूर ज़माना बयान करदा इक्वेशन यानी E=mc² ने बताया कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना मुमकिन है, और इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए पहला एटम बम बनाया गया। वही एटम बम जिन्होंने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने के बाद लाखों बेगुनाह इंसानों के परखच्चे उड़ाए और तारीख की इंसानियत की सबसे बदतरीन तजलील की। 1954 के अंदर अपनी मौत से चंद महीने पहले आइंस्टाइन ने इस बात का एतराफ़ किया कि उस खत पर दस्तखत करना इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिनका इन्हें हमेशा अफसोस रहेगा। जबकि ओपनहैमर ने हिंदुओं की किताब भगवद गीता के अल्फाज बोलकर कुछ इस तरह से अपने दुख का इजहार किया कि अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला। क्योंकि हिफाजत के नाम पर बनाए गए इनके हथियार ने आज दुनिया को एक ऐसी दलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है, एक बटन दबाते ही करोड़ों इंसान के नामो निशान मिटाने के खतरे के सामने ला खड़ा किया है। हथियारों की दुनिया में क्लैशनकोव के नाम से कौन शख्स वाकिफ नहीं है, जिसका नाम इसके इजाद करने वाले सोवियत यूनियन के एक साइंटिस्ट मिखाइल क्लैशनकोव के नाम पर रखा गया है। इन्हें लगा था कि इनकी ये इजाद मिलिट्री मकासद के काम आएगी, लेकिन जब इसे जराइम पेशा अफराद ने बेगुनाह इंसानों की जान लेने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो क्लैशनकोव ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने भरे मजमे में लोगों के सामने अपनी इस इजाद को लेजेंड और कर्स यानी लानत दोनों कहा। 2013 में 94 साल की उम्र में अपनी मौत से पहले उन्होंने चर्च के पादरी को एक खत लिखा और पूछा कि क्या मेरी इजाद से मारे जाने वाले लोगों की जान का जिम्मा भी मेरे ही सर जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि मेरा रूहानी दुख नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान है, अब ये दुख मेरी मौत के बाद भी मेरे साथ ही जाएगा। जबकि चर्च के पादरी ने इसका जवाब देते हुए ये लिखा कि इसका इस्तेमाल नियत पर है, क्योंकि अगर इस इजाद को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो इसमें कोई अर्ज नहीं, लेकिन फिर भी बेकसूर मरने वाले लोगों की जान का जिम्मा इसी के सर जाएगा। अल्फ्रेड नोबल प्राइज शुरू करने वाले पहले शख्स थे जिनके नाम पर यह इजाफ शुरू किया गया, ताकि जो लोग इंसानियत के फायदे के लिए कुछ यूनिक इजादात कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। उन्होंने ये स्टेप अपनी जिंदगी के एक बड़े हादसे के बाद लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उन्होंने 1860 के अंदर डायनामाइट की इजाद की, जो आज भी बिल्डिंग्स को गिराने और तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे ज़्यादातर क्रिमिनल ही इस्तेमाल करते हैं। अल्फ्रेड नोबल के भाई की वफात पर एक अखबार ने गलती से इनकी मौत की खबर शाया कर दी, जिसका उन्वान उन्होंने ये रखा कि मौत के ताजिर की मौत। नोबल को यह देखकर शदीद दुख हुआ। वो सोचने लगे कि क्या इनके मरने के बाद भी इन्हें इंसानियत इसी नाम के साथ याद रखेगी। अपनी पहचान बदलने के लिए और इंसानियत को बचाने वाली इजादात करने वाले लोगों के लिए उन्होंने नोबल प्राइज इनाम शुरू किया, लेकिन मरते दम तक अपनी इस खतरनाक इजाद पर अफसोस करते रहे। राइट बरादरान को कौन नहीं जानता। इन दोनों भाइयों ने दुनिया का पहला प्रैक्टिकली तौर पर उड़ने वाला जहाज बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी और आखिरकार इंसानों के हवा में उड़ने का ख्वाब हकीकत में बदल दिया। उन्होंने अपनी ये इजाद खुशी से अमेरिकी फौज को बेच दी, लेकिन जब पहली जंग अजीम में अमेरिका ने इनकी इजाद को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और इन्हीं की मदद से तबाही मचाई, तो इन दोनों भाइयों ने गहरे दुख का इजहार किया और अपनी इस इजाद पर अफसोस करते रहे। अमेरिकन बॉटनिस्ट और बायोलॉजिस्ट आर्थर डब्ल्यू गैलिस्टन की रिसर्च ने अमेरिकन मिलिट्री को वियतनाम वॉर के अंदर एजेंट ऑरेंज या रेनबो हर्बिसाइड नामी केमिकल को बनाने में मदद की।
20 मिलियन गैलन 9 साल के दौरान इस केमिकल के वियतनाम के खेतों और जंगलों में डाले गए ताकि पत्तों और दूसरे सब्जे को खत्म कर सकें और वियतनाम की आर्मी इसके अंदर छुपकर कोई भी कार्रवाई ना कर सके। इसे ऑपरेशन रैंच हैंड का नाम दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से इसके नतायज उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक हो गए, क्योंकि एजेंट ऑरेंज ना सिर्फ एक जहरीला हर्बिसाइड है बल्कि इसके अंदर TCDD नाम का एक केमिकल भी मौजूद है जो इंसानों की सेहत के लिए इंतहाई जहरीला है। सो इसका नतीजा ये निकला कि इस केमिकल की वजह से लोगों की बेताशा तादाद में मौत होने लगी, लोगों की पैदाइश में मसाइल होने लगे, मिसकैरेज आम हो गए, स्किन इन्फेक्शन और कैंसर जैसी संगीन बीमारियां फैलने लगीं और 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इसका शिकार हुए। इवन कि इनके खेतों की जरखेज मिट्टी भी तबाह हो गई और आज भी इसी हालत में मौजूद है। जंग जीतने का ये तरीका इंसानियत को शदीद तबाही की तरफ ले गया। 2003 में ग्लिस्टन का कहना था कि हर बार जैसा हम सोचते हैं अक्सर रिजल्ट वैसा नहीं हुआ करते, क्योंकि साइंस की इजादात में इंसानियत का भला भी हो सकता है और तबाही भी, लेकिन इसका मकसद हमेशा इंसानियत की भलाई ही होता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने इस केमिकल को बनाने में मदद की, जिसकी वजह से लाखों बेगुनाह लोग मारे गए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।